Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope all are fine. So today we shall be talking about the day of Pentecost. आज हम पेंटिकॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था। उस दिन गॉड का पवित्र आत्मा जीसस के चेलों पर उतरा था, यानी गॉड की पावर, उनकी सामर्थ चेलों पर उतरी थी। इसलिए इस दिन को हम पेंटिकॉस्ट कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि पावर ऑफ द होली स्पिरिट इट डिसेंडेड अपॉन द डिसाइपल्स, यानी ईश्वर का सामर्थ, उनकी पावर, उनकी होली स्पिरिट जीसस के चेलों पर उतरी। इस दिन को हम पेंटिकॉस्ट कहते हैं। On the day of Pentecost, the Holy Spirit descended upon the disciples when they were in the upper room. यानी यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक जितने चेले थे वो सारे अपर रूम में, यानी कोई कमरा था जो कि अपर रूम कहलाता था, वहां पर जमा हुए और वहां पे परमेश्वर की सामर्थ उन पे उतरी, उनकी पावर जिसे हम कहते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वो डिसाइपल्स पे उतरा। इसीलिए हम इस दिन को पेंटिकॉस्ट कहते हैं। They saw the tongues of fire rested on each one of them and they were filled with the Holy Spirit of God. यानी कि जो पवित्र आत्मा था वो जीव की तरह, आग की जीव की तरह सारे चेलों पर उतर गया और वो सारे भर गए ईश्वर की सामर्थ से, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। They were all filled with the Holy Spirit and they started speaking in tongues. और वो सब अन्य जबानों में बोलने लग गए। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 से 4 में लिखा है। और वो अलग अलग भाषा बोलने लग गए और वहां पे बहुत सारे यहूदी थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग देशों को बिलोंग करते थे। और जब उन्होंने सुना कि वो सारे अलग अलग अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं और वो सारे ईश्वर के सामर्थ्य से भर चुके हैं, तो वहां जितने लोग मौजूद थे वो सब हैरान हो रहे थे, ये सब क्या हो रहा है। इस दिन को हम डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि होली स्पिरिट क्या है। इट इज द पावर ऑफ गॉड, यानी पेंटिकॉस्ट के दिन पावर ऑफ द होली स्पिरिट चेलों पर उतरा। और जो होली स्पिरिट होती है वो परमेश्वर की पावर होती है, उनकी सामर्थ होती है। Now it is amazing that the Holy Spirit enables us to do unusual things. जैसे उस दिन चेलों के साथ बहुत ही अनयूजुअल चीजें हुई कि उनके ऊपर आग जैसी जीवें उतरी और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लग गए कि ये नॉर्मल इंसान ये सारे काम नहीं कर सकता, ये हम कर सकते हैं ईश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, यानी उनकी पावर के द्वारा। और होली स्पिरिट को कहते हैं पावर ऑफ गॉड। और जब हम पे ईश्वर का पावर यानी उनका होली स्पिरिट उतरता है तो हम ऐसे काम करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। It is amazing to see that Holy Spirit enables us to do unusual things and fill us with the power of God. यानी कि एक इंसान जिसमें पवित्र आत्मा होता है वो पावर से भरा हुआ होता है, उसमें गॉड की पावर होती है और वो एक नॉर्मल मनुष्य से अलग होता है। Jesus said to the disciples, "Do not leave Jerusalem until you are blessed with power from above." यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुम सब यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक ईश्वर का सामर्थ तुम पे ना उतरे। तो जीसस किसकी बात कर रहे थे? वो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। He was talking about the Holy Spirit, as Acts chapter 1 verse 4 और 8 लिखा है। As children of God, how much we need the Holy Spirit to fight against the thoughts of the enemy. यानी क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, होली स्पिरिट हम सब पे उतरना चाहिए और हम सबके लिए होली स्पिरिट बहुत जरूरी है ताकि हम जो है शैतान के जाल से बच सके और उसके जो हथियार है उनका सामना कर सके। ऐसा Isaiah 59 chapter verse 19 में भी लिखा है। We humans are very weak, but when we are blessed with the Holy Spirit, we receive the power of God. यानी क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम बहुत साधारण इंसान हैं, हम कमजोर इंसान हैं, लेकिन जब ईश्वर का पावर हम पे उतरता है तो हम हमारे सामर्थ्य से बढ़ जाते हैं, यानी हम शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि गॉड का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारी आत्मा के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम पे ईश्वर की सामर्थ उतरती है और हम सब पावर से यानी पावर ऑफ गॉड से बढ़ जाते हैं और हम शक्तिशाली हो जाते हैं। We become strong when we receive the Holy Spirit. The book of Corinthians chapter 1 verse 12 talks about the 9 gifts of Holy Spirit. यानी पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं। और अगर आप पहला कुरिन्थियों देखें उसका चैप्टर 12, उसमें पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में लिखा है। ऐसा फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 7 से 11 आप पढ़ सकते हैं कि जब ईश्वर का पवित्र आत्मा किस पर उतरता है तो उसको 9 तरह के वरदान मिलते हैं और वो 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट कहलाते हैं। These are known as the 9 spiritual gifts of the Holy Spirit. जो पहला वरदान है वो है बुद्धि यानी विस्डम, यानी कि जिससे पवित्र आत्मा ग्रहण होता है उस पे एक स्पेशल तरह का विस्डम उसको गॉड देते हैं। It is one of the gifts of the Holy Spirit. King Solomon was full of wisdom. God was pleased with him and appeared to him and blessed him with wisdom. यानी कि राजा सोलोमन जो था वो भी बहुत वाइज था, उसे परमेश्वर ने अपना विस्डम दिया था और राजा सोलोमन जो था परमेश्वर से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको अपीयर होते हैं और उसको अपना विस्डम देते हैं, ऐसा फर्स्ट किंग्स 3:12 में लिखा है। और अगर आप जेम्स की पुस्तक देखें चैप्टर 1 वर्स 5 भी कहती है, if you want to ask anything from God, ask for wisdom.
यानी जेम्स की पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 5 कहती है, अगर आपको परमेश्वर से कुछ मांगना है तो आप उससे बुद्धि मांगे, यानी विजडम मांगे। इट इज एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। यानी विजडम क्या होता है? वो एक एबिलिटी होती है कि सही समय पे जब हम सही डिसीजन लेते हैं, यू नो, व्हेन वी हैव द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, दैट्स कॉल्ड विजडम। माय सन, heed to the instruction of your parents and then you will be wise। अगर आप प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 पढ़ें वर्स 1 और 2, उसमें भी लिखा है कि हे मेरे बालक, गॉड कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेगा तो तू वाइज कहलाएगा। यानी वाइज इंसान कौन होता है? विजडम से भरा हुआ इंसान कौन होता है? जो ईश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और जो अपने माता पिता की आज्ञाओं पर चलता है। इस तरह का विजडम जो होता है बहुत स्पेशल गिफ्ट होता है, ये एक वरदान है पवित्र आत्मा का। और जब हम वाइज बन जाते हैं तो हमें नॉलेज आ जाती है, तो हम एक सही तरह का डिसीजन ले सकते हैं। एक्चुअली विजडम इज द पावर टू टेक राइट डिसीजन। जब हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई ऐसा टेढ़ा सिचुएशन आता है, उसमें क्या डिसीजन लेना है, जब हम सही डिसीजन सही समय पर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड विजडम। एंड एक बहुत अच्छी आयत बाइबल में दी है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, इफ यू फियर गॉड देन यू आर अ वाइज पर्सन। यानी बाइबल बताती है कि जो इंसान ईश्वर से डरता है वो वाइज होता है। जो गॉड से डरते हैं वे कभी गलत काम नहीं करते। अगर हमारे दिल में ईश्वर का डर है, ईश्वर का खौफ है, तो हम गलत काम करने से डरेंगे। यू नो, बिफोर डूइंग एनी रॉन्ग वर्क, यू नो, वी विल बी फ्राइटेंड एंड वी विल हैव द फियर ऑफ गॉड। जब कोई गलत काम हम करेंगे, जब कोई हमारे पास जब कोई आजमाइश आती है, कोई टेम्पटेशन आती है, तो हम जब कोई गलत काम करने लगते हैं तो ईश्वर का डर हमारे मन में आ जाएगा। यू नो, दैट्स कॉल्ड विजडम। यानी एक वाइज इंसान जो होता है ना, वो गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा और उसे ईश्वर से डर लगेगा। और इसलिए बाइबल में कहा, फियर ऑफ द गॉड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी जो इंसान खुदा से डरता है वो वाइज होता है, क्योंकि वो कभी गलत काम नहीं करता, वो गलत फैसले नहीं लेता, वो हमेशा सच का साथ लेता है और वो सही काम करता है और सही फैसले भी लेता है। ऐसा प्रोवर्ब्स 9 चैप्टर वर्स 10 में लिखा है, ओनली दोज हु रिसीव द होली स्पिरिट आर ब्लेस्ड विद स्पेशल विजडम। यानी जिन्हें पवित्र आत्मा रिसीव होता है उन्हें खास तरह का विजडम गॉड देते हैं। दे टेक डिसीजंस वेल, दे नो राइट एंड रॉन्ग एंड दे आर एबल टू डिसाइड। यानी कि जो वाइज इंसान होता है, जिन्हें पवित्र आत्मा विजडम से भरती है, वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, वो सही मौके पर सही काम करते हैं और उनके सही के और गलत के बीच का फर्क उनको पता होता है, अच्छे बुरे का फर्क पता होता है, फिर सही टाइम पर सही डिसीजन लेना चाहते हैं। फर्स्ट किंग्स 3:9 में लिखा है, नाउ विजडम इज लाइक होल्ड एंड वी शुड बाइंड इट अराउंड आवर नेक, वी नीड टू परस्यू इट। यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 भी ये कहती है कि विजडम जो होता है वो गोल्ड की तरह है। यानी कि विजडम, जिस इंसान के पास विजडम है, जिसके पास बुद्धि है, वो सबसे रईस इंसान है इस दुनिया का। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 13-14 में लिखा है, इट इज जस्ट लाइक गोल्ड इवन मोर प्रेशियस देन गोल्ड। यानी विजडम जो है, बुद्धि जो है, वो गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस है, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है। और जिसके पास विजडम है वो इंसान सबसे रईस इंसान है। और विजडम को अपने नेक में बांध लें, यानी बाइबल बताती है विजडम को हमेशा अपने साथ हथियार बना के रखें, क्योंकि वो आपके सही फैसले लेने में मदद करता है। जो दूसरा गिफ्ट है पवित्र आत्मा का, वो है नॉलेज, यानी ज्ञान। जब हमें कोई स्पेशल ज्ञान मिलता है उसे हम गिफ्ट ऑफ नॉलेज कहते हैं। द सेकेंड गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इज द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। नाउ व्हाट इज नॉलेज? दोज हु हैव द नॉलेज कैन टेक वाइज डिसीजंस। यानी जिनके पास सही ज्ञान होता है वही राइट डिसीजन ले सकते हैं। यानी आपके पास अगर ज्ञान है और सही ज्ञान है तो हमेशा आप सही डिसीजन लेंगे। God blesses his people with the word of knowledge. Sometimes people get a word from God which is applicable to a situation. यानी परमेश्वर अपने लोगों को कई बार एक स्पेशल वर्ड ऑफ नॉलेज देते हैं, एक स्पेशल ज्ञान देते हैं, और ये खास मौके पर रिसीव होता है। कई बार क्या होता है, हमें कोई वर्ड ऑफ गॉड मिलता है, कई बार बाइबल पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसी वर्ड्स मिल जाती है जो आपको लगता है आपकी सिचुएशन से मिलती जुलती है, और आप उस वर्ड्स को थाम के चलते हैं। आपको लगता है कि वो उस वर्ड्स को मैं बार बार बोलूंगा, दोहराऊंगा, तो वो लाइफ वर्ड्स बन जाती है, यानी वो हमारे जीवन की वर्ड्स बन जाती है। God blesses his people with the word of knowledge. यानी जिनको होली स्पिरिट मिलता है उनके पास स्पेशल तरह का नॉलेज होता है, और इसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। Sometimes people get a word from God. This is what I said, कि कई बार हम आयतें पढ़ते हैं तो कोई खास आयत हमको स्ट्राइक कर जाती है, उसे हम थाम लेते हैं, and which is very applicable to a situation. That's called knowledge. इसे हम नॉलेज भी कहते हैं, इसको हम रेवलेशन भी कहते हैं, कि हमें कोई खास ऐसी वर्ड्स मिलती है जो हमें लगता है कि मेरी सिचुएशंस को बड़ा एप्लीकेबल है, उसको हम रेवलेशन भी कहते हैं, उसे हम नॉलेज भी कहते हैं। इट इज एक्चुअली मैसेज फ्रॉम गॉड। यानी जब हमें नॉलेज मिलता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, ये खुदा का एक मैसेज होता है हमारे लिए, एंड इट क्लिक्स योर ब्रेन। यानी कि ये जो नॉलेज होती है ये कभी कभी आती है, यू नो, दिस वी रिसीव इट समटाइम्स, और एकदम से हमारा ब्रेन को ये स्ट्राइक करती है, जो स्पेशल नॉलेज जो गॉड हमें देते हैं।
Like when the woman with the issue of blood, she touched the hem of the garment of Jesus. Immediately Jesus knew someone has touched and he said, power has went out from me. यानी इसके एक एग्जाम्पल मैं नॉलेज का आपको देना चाहूंगी। बाइबल में एक इंसिडेंट होता है, जो एक लड़की बहुत बीमार होती है, उसको इश्यू ऑफ ब्लड की प्रॉब्लम होती है 12 साल से। तो जीएस का वो कपड़े का कोना छूती है और एकदम से जीएस कहते हैं मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि उस टाइम पे इतनी भीड़ होती है तो जीसस को पता नहीं चलता कि किसने छुआ, लेकिन वो कहते हैं मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो एकदम से जीसस को पता लग जाता है कि उनके अंदर से पावर निकलती है और वो जीसस के कपड़े का कोना छूती है। वो जीसस को नहीं टच करती, वो उनके कपड़े का कोना छूती है और फिर जीसस कहते हैं कि किसी ने मुझे टच करा है, क्योंकि कहते हैं कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। दैट्स कॉल्ड वर्ड ऑफ नॉलेज। इसे वर्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो कुछ समय के लिए आता है। मार्क चैप्टर 5 वर्स 30 और 31 में लिखा है। Another example is when Jesus said to Nicodemus that you are a wise man, I saw you when you were under the tree. यानी निकोडेमस नाम का इंसान होता है, वो जीसस से मिलने जाता है, तो जीसस उसको नहीं जानते थे, लेकिन जीसस उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा था जब तुम पेड़ के नीचे खड़े अपने भाई से बातें कर रहे थे, फिलिप के साथ। और वो जीसस से फर्स्ट टाइम मिलता है और जीसस उसको देख के कहते हैं कि यू आर वेरी वाइज मैन इन इजराइल एंड आई सॉ यू व्हेन यू वर स्टैंडिंग अंडर द ट्री विद फिलिप। यानी कि वो कुछ टाइम पहले अपने भाई से बातें कर रहा होता है और जीसस को उस चीज का ज्ञात हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसा जॉन चैप्टर 1 वर्स 47-48 में लिखा है, इट इज अ वर्ड ऑफ नॉलेज एंड इट एनलाइटन्स द माइंड। यानी ये जब हमें वर्ड ऑफ नॉलेज गॉड की तरफ से मिलता है तो हमारे एकदम से हमारा माइंड जो है वो एनलाइटन हो जाता है। एंड जीसस सेड टू द डिसाइपल्स दैट लाजरस हैज डाइड। एक और एग्जांपल है, तो ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर, स्टिल ही न्यू इट। दिस इज नोन एज द वर्ड ऑफ नॉलेज। यानी कि जब एक बार जीसस के पास न्यूज आती है कि उनका दोस्त लाजरस बीमार है, तो जीसस 4 दिन रुक जाते हैं और कुछ टाइम के बाद अपने डिसाइपल्स से कहते हैं कि लाजरस की मृत्यु हो गई। और जबकि जीसस उसके घर में मौजूद नहीं होते लाजरस की, लेकिन फिर भी उनको पता चल जाता है और वो अपने डिसाइपल्स से कहते हैं कि लाजरस जो है उसकी डेथ हो गई है। इसे कहते हैं स्पेशल ज्ञान यानी नॉलेज। ऐसे जॉन चैप्टर 11 वर्स 14 और 15 में लिखा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज व्हिच जीसस रिसीव्ड। यानी इसे हम वर्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं। ये स्पेशल टाइप का नॉलेज होता है जो होली स्पिरिट के द्वारा मिलता है। स्पेशल पीपल आर गिफ्टेड विद द वर्ड ऑफ नॉलेज। यानी बहुत खास लोगों को ये ज्ञान मिलता है नॉलेज का। इट इज अ वेरी स्पेशल गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का बहुत ही नया तोहफा है, वरदान है कि लोगों को आभास हो जाता है, किसी चीज का नॉलेज मिल जाता है। इट इज नॉट द वर्ल्डली और बुकिश नॉलेज। ये इस संसार का नॉलेज नहीं होता, ये किताबी नॉलेज नहीं है। इट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ स्पेशल नॉलेज होता है जो कुछ लोगों को मिलता है। इसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान। तो तीसरा गिफ्ट है पवित्र आत्मा का, वो कहलाता है फेथ यानी विश्वास। इट इज नॉट अ स्मॉल फेथ, इट इज एनॉर्मस फेथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ। इट इज अ काइंड ऑफ फेथ दैट कैन शेक माउंटेन्स। यानी ये वो विश्वास होता है, नॉर्मल विश्वास नहीं, ये खास फेथ होता है जिससे कि पहाड़ तक हिल जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ जिसे हम कहते हैं। When things are against us, situation is out of control, we display sometimes supernatural faith। यानी कई बार क्या होता है, हमारे आसपास की चीजें, सिचुएशन बड़ी खराब होती हैं, विपरीत होती हैं, लेकिन तब भी हमें परमेश्वर में विश्वास होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसे कहते हैं सुपरनैचुरल फेथ। ये नॉर्मल फेथ नहीं है जो रोजाना होता है, ये खास टाइम पे फेथ आता है और ये ऐसी सिचुएशन में आता है जब सारी चीजें उल्टी हो रही होती हैं, जब सब चीजें विपरीत हो रही होती हैं, when the situation is out of hands, out of control, we get a supernatural faith। उस टाइम पे जो एक बड़ी खास फेथ हमें मिलता है, that is known as the supernatural faith। इसे गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं। There are many instances in the Bible where people had supernatural faith। और आपको इंस्टेंस याद है, there was a man in the Bible who told Jesus not to come to his house but to say a word, my servant will be healed। एक सेंटोरियन होता है जिसका सर्वेंट बीमार होता है, तो जीसस से कहते हैं कि मैं स्लाइड में आप मेरे घर आए, आप यहीं से बोल दीजिए और घर बैठे बैठे मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं सुपरनैचुरल फेथ। एंड जीसस उसके सर्वेंट से मिलते भी नहीं, वो वहीं से कहते हैं जा तेरा सर्वेंट ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल फेथ। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8 में दिया है। एक और इंस्टेंस दिया जहाँ पे एक लेडी होती है जिसकी बेटी में दो चाकू होती है, तो जीसस के पास आती है कि मेरी बेटी की हेल्प करो, उसको आत्मा ने जकड़ा हुआ है। तो जीसस उससे कहते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। तो कहती है कि कुत्ते भी जो टेबल से क्रम्स गिरते हैं ब्रेड के वो खाते हैं। तो जीसस उसका फेथ से बहुत खुश हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं जा तेरी बेटी ठीक हो गई। द वुमन whose daughter was possessed, she told Jesus to help her daughter to be healed, and Jesus said it is not good to give children's bread to dogs। And then she replied, even dogs can eat the crumbs that fall from the table। यानी जब जीसस उसका रिप्लाई सुनते हुए बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं चाह तेरे ईमान इतना ज्यादा है, इतना नॉर्मल सुपरनैचुरल फेथ है, तेरी डॉटर अभी से ठीक हो गई। और वो घर जाती है और देखती है उसकी डॉटर बिल्कुल नॉर्मल होती है।
वो उसी समय ठीक हो जाती है जिस टाइम जीसस ने कहा था। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 27 में लिखा है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ। और इश्यू ऑफ ब्लड की जो हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं, वहां पे भी वो लेडी कहती है, अपने मन में सोचती है कि मैं जीसस से चाहे मिल भी ना पाऊं, लेकिन अगर मैं उनको छू भी ना, अगर उनके कपड़े का कोना ही छू, तब भी मैं ठीक हो जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ। जस्ट बाय टचिंग द hem of garment that woman was healed। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 27 में, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 21 में दिया है। इवन मार्था ऑल्सो रिप्लाइड द सेम टू जीसस। यानी मार्था का भाई लाजरस जब मर जाता है तो वो जीसस से कहती है, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन एक लाइन वो बोलती है उसके बाद कि यदि आप ईश्वर से अब भी कुछ मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। Martha said to Jesus, if you were here, my brother would not have died. But even now, if you ask anything, God will give you। इसके दिल में भी एक फेथ होता है, जबकि उसका भाई मर भी जाता है, फिर भी वो एक वर्ड्स बोलती है। जीसस एक सेंटेंस कहती है कि अभी तुम जो मांगोगे ईश्वर तुम्हें दे देगा। ये क्या था? ये था उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ। जॉन चैप्टर 11 वर्स 21-22 में लिखा है। जो नेक्स्ट गिफ्ट है होली स्पिरिट की, वो कहलाती है हीलिंग, यानी चंगाई। Sometimes we are healed with medicine, but when we pray with faith, people are healed in the name of Jesus। यानी कई बार हम सोचते हैं हम दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ मौकों पे ऐसा होता है कि लोग दुआ मांगते हैं और उनको इंस्टेंट हीलिंग मिलती है। दैट्स कॉल्ड सुपरनैचुरल हीलिंग। और ये जो वरदान है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है कि एकदम से दुआ मांगी हमने और एक झटके में इंसान हील हो गया, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल हीलिंग। एंड टुडे ऑल्सो मेनी पीपल आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यानी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से ठीक होते हैं, एंड दे आर हील्ड विदाउट इवन टेकिंग मेडिसिन। यानी कई बार लोग मेडिसिन भी नहीं खाते, यीशु मसीह से दुआ करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं जिसके नाम में। जीसस सेड, एनीथिंग यू आस्क इन माय नेम, आई शैल डू इट। यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 और 14 में कि मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल हीलिंग। जीसस यूज्ड टू से, गो योर फेथ हैज हील्ड यू। यानी जब भी जीसस किसी को ठीक करते थे, वो कहते थे जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। यानी यीशु मसीह के पास जो भी आया वो अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई लेकर गया और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल हीलिंग, ऐसा मार्क चैप्टर 5 वर्स 34 में लिखा है। नाउ वी नीड सुपरनैचुरल फेथ फॉर दिस काइंड ऑफ हीलिंग। When Jesus was on this earth, many people used to come to him and used to heal them instantly। यानी जीसस जब इस दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग आते थे और उनके पास चंगाई के लिए उनके प्रार्थना करने आते थे और जीसस उनको एकदम से हील करते थे, एक सेकंड में। जीसस हील्ड लेम पीपल, बॉर्न ब्लाइंड, पैरालिटिक, डेफ, डम्ब एक्सेट्रा। यानी कोई जन्म से अंधा भी जीसस के पास आया, वो भी ठीक होके गया। किसी को पैरालाइज था, वो भी ठीक होकर गया। कोई बहरा था, वो भी ठीक होके गया। यानी हर तरह के लोग जीसस के पास आए और एक ने चंगाई पाई। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल हीलिंग। इवन टुडे पीपल आर हील्ड इंस्टेंटली इन द नेम ऑफ जीसस। यानी ये जीसस की सामर्थ आज भी काम करती है। आज भी होली स्पिरिट जिन लोगों के में होती है और जो लोग ईमान के साथ, विश्वास के साथ दुआ मांगते हैं, वो जीसस के नाम से ठीक भी होते हैं। एंड वी डोंट हैव टू डाउट फॉर दिस। We just need a small little faith, as little as mustard seed। यानी जीसस कहते हैं तुम्हें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ईमान थोड़ा सा भी है, राई के दाने के बराबर भी, तो तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारे कुछ भी हो जाएगा। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 में जीसस कहते हैं। And during the time of Corona period also, even I personally, had a lot of testimonies। यानी जब कोरोना पीरियड चल रहा था, मैंने खुद बहुत सारे टेस्टिमनीज सुने थे लोगों के जो कि आईसीयू में थे और जो बड़े जिनको बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चंगा किया। ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानती हूँ। दे वर वेरी मच सिक ड्यूरिंग द कोरोना टाइम पीरियड और उनका ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया था, वो आईसीयू में भी चले गए थे, बहुत सीरियस भी थे और बहुत प्रार्थनाएं भी हुई उनके लिए और ईश्वर ने उनको बचाया, यीशु ने उनको बचाया। ऐसे लोग मौत के मुंह से वापस आए। जब बहुत सारी टेस्टिमनीज हमने सुनी थी जिनके लिए डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन उनके लिए इतनी प्रार्थनाएं हुई और आईसीयू से बाहर आए, ठीक हो गए। This is called supernatural healing. Miracles happen even today. Supernatural healing even happened today. The next gift of Holy Spirit is miracles। यानी मौत से, यानी चमत्कार आज भी होते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये भी एक वरदान है पवित्र आत्मा का। We see miracles around us happening every day। यानी रोजाना हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं और देखते भी हैं। हमारे आसपास बहुत सारे miracles भी होते हैं, चमत्कार भी होते हैं, अगर हमारा ईमान जीसस में मजबूत है। When we pray with faith, we see miracles। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, होली स्पिरिट आज भी चमत्कार करते हैं। जीसस ने भी बहुत सारे मिरेकल्स करे थे, लाइक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेड। यानी यीशु मसीह ने केवल 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की संख्या के लोगों को खाना खिलाया। इट वॉज मिरेकल, इंस्टेंट मिरेकल, ऐसा मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13 से 21 में लिखा है। एंड जीसस काम द सी। यानी बार बहुत भयंकर तूफान आता है
और जीसस तूफान को डांट लगाते हैं, हवा को डांटते हैं, पानी को डांटते हैं, और एकदम से तूफान थम जाता है, ठहर जाता है, ऐसा मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से 41 में लिखा है। एंड द मिरेकल वी ऑल नो दैट जीसस टर्न वाटर इनटू वाइन, यानी यीशु मसीह ने जो पानी था उसको दाखरस में बदल दिया था। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार मिरेकल यीशु मसीह ने करा था। जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 से 11 में लिखा है। और आज भी हम बहुत सारे चमत्कार मिरेकल्स अपने आसपास देखते हैं जब हम यीशु मसीह से अपने दिल से और विश्वास से प्रार्थना करते हैं। We see miracles in everyday life, but we need faith for this. यानी इसके लिए हमें बहुत ज्यादा फेथ की जरूरत है अगर हम देखना चाहते हैं यीशु मसीह के चमत्कार। And sometimes, God saves us from deadly situation also. And we say that this was the hand of God. यानी केवल कहते हैं हमारे सामने बहुत टेढ़ी सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तो गड़बड़ होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिससे हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और अचानक से यीशु मसीह मिरेकल कर देते हैं। तो हमें लगता है कि दिस वाज हैंड ऑफ गॉड। तो हमें लगता है कि ये अपने बलबूते पे हम नहीं कर सकते थे, यहाँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया है, वो होती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। ऐसा मेरे और मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ था। एक बार हम जब चर्च से वापस आ रहे थे तो वी वर सिटिंग इन अ रिक्शा, हम एक रिक्शा में बैठे हुए थे और हमारे उस टाइम पे बारिश शुरू हुई। इतनी तेज बारिश होती है कि हमारा रिक्शा वाला कहता है कि मैं साइड में लगा देता हूँ, जब बारिश रुकेगी तब रिक्शा चलाएंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, ओके। और जैसे ही वो साइड में रिक्शा लेता है, हमारे पीछे से एक बस आ रही थी जिसकी ब्रेक फेल थी, और ये सब एक सेकंड में हुआ कि उसने रिक्शा साइड में करा और पीछे से बस आती है और सामने एक वैन खड़ी होती है, उसमें इतनी जोर से टक्कर मारती है कि उसमें 4 बॉयज बैठे हुए थे, सबकी डेथ हो जाती है। तो दिस वॉज एन इंस्टेंट मेरिकल, क्योंकि हमारा रिक्शा नाटता तो बस हमें टक्कर मारती है और मेरी सिस्टर उसमें बैठे हुए थे। आप जहां सोच सकते हैं हमारा क्या हाल होता है। तो ऐसे कई सारे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं जहां हमें लगता है दिस वाज द हैंड ऑफ गॉड। एंड अगर आप भी सोचेंगे तो आपकी लाइफ में भी ईश्वर ने बहुत सारे मिरेकल्स करे होंगे, ऐसे ऐसे काम करे होंगे जो अपने बलबूते पे हम नहीं कर पाते, और तो हमें लगता है कि तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, ये तो ईश्वर की सामर्थ्य थी। जो नेक्स्ट गिफ्ट है होली स्पिरिट का, 6th गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी करना। इट इज वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वेरी फ्यू आर ब्लेस्ड विद इट, यानी बहुत कम लोगों को ये आशीष मिलती है जिसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी करना। Those who are very close to God, they can predict future and prophecy, यानी ईश्वर के जो बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, ईश्वर के हम बहुत नजदीक आ जाते हैं, तब ईश्वर हमें वरदान देते हैं प्रोफेसी करने का। There are so many prophets in the Bible who made prophecies like Isaiah, Daniel, Ezekiel, Nehemiah, Joel, Jeremiah, Malachi, David, etc. ऐसे आप बाइबल में देखें तो बहुत सारे प्रॉफिट्स के नाम दिए हुए हैं पुराने नियम में। इशाया का नाम दिया हुआ है, डैनियल का है, एजेकियल, नेहमिया, यिर्मयाह, जोएल, मलाकी, डेविड, एंड इन लोगों ने कई सारे प्रोफेसीज करे। एंड दीज प्रॉफिट्स रोट अबाउट द बर्थ, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। और कई सारे ऐसे प्रॉफिट्स थे ओल्ड टेस्टमेंट में, अगर आप पढ़ें तो जिन्होंने जीसस के बर्थ के बारे में लिखा, उनकी डेथ के बारे में प्रोफेसी करी, उनके रेजरेक्शन के बारे में प्रोफेसी करी, यानी यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगी, उनका पुनरुत्थान कैसे होगा, इस सब के बारे में पहले ही प्रॉफिट्स ने ओल्ड टेस्टमेंट में लिख दिया था, प्रोफेसीज कर दी थी। एंड जीसस ऑल्सो डिड प्रोफेसी रिगार्डिंग द एंड टाइम्स। अगर आप मैथ्यू चैप्टर 24 पढ़े तो वहां यीशु मसीह अंत के दिनों के बारे में प्रोफेसीज करते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, दुनिया का अंत कैसे होगा, और कैसे यीशु मसीह दोबारा आएंगे और साफ करेंगे। तो जीसस ने भी प्रोफेसीज करी थी बहुत सारी, जो मैथ्यू चैप्टर 24 में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप रेवलेशन की बुक देखें, प्रकाशित वाक्य, द एंटायर बुक इज अ प्रोफेसी, पूरी की पूरी किताब जो है वो प्रोफेसी है एंड टाइम्स के बारे में। सो टुडे ऑल्सो वी सी प्रॉफिट्स हु स्पीक prophecies in the name of Jesus. यानी आदमी भविष्यद्वक्ता होते हैं जो यीशु के नाम में प्रोफेसीज करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। Even New Testament says the prophets should speak after confirming the word of God. यानी अगर आप नया नियम पढ़ें न्यू टेस्टमेंट, उसमें लिखा है कि अगर आप प्रोफेसी करें तो पहले ईश्वर से उस वर्ड को कंफर्म कर लें। इट इज फॉर द बिलीवर्स एंड टू एडिफाई, टू बिल्ड द चर्च। यानी जो प्रोफेसी अगर कोई करता है तो बिलीवर्स के लिए होती है जो यीशु मसीह में यकीन करते हैं, और प्रोफेसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे चर्च बिल्डअप हो। Prophecies are always done to encourage the people. यानी जो prophets होते हैं हमेशा वो लोगों को encourage करते हैं prophecies करके। 1 Corinthians chapter 14 verse 3 में लिखा है, Even Paul encouraged people to ask for the gift of prophecy. यानी पॉलस भी कहता है कि आपको लोगों को encourage करता है कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें वो गिफ्ट ऑफ prophecy दे, ताकि हम भी prophecy कर सके। 1 Corinthians chapter 14 verse 5 में लिखा है। और जो एक और गिफ्ट होली स्पिरिट की है वो है discerning of the spirits, यानी आत्माओं की परख करना। It is the power to judge which spirit is from God and which is the spirit from the enemy. यानी आत्माओं की परख करना ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, वरदान है होली स्पिरिट का, जिसमें हम परख सकते हैं कि कौन सी आत्मा जो है वो ईश्वर की तरफ से है और कौन सी आत्मा शैतान की तरफ से। इट इज अ
it is a power to touch that which is the spirit from God and which is the spirit of the Antichrist. And people can judge that by their words and deeds. यानी एक स्पेशल तरह का पावर होता है जो पवित्र आत्मा में देता है। इसमें क्या होता है, हम लोगों को देखकर उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, उनके एक्शन से पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के अंदर कौन सा आत्मा है, कि वो गॉड का आत्मा है या वो शैतान का आत्मा है। वो हम उस इंसान के उसका रहन सहन, उसका तरीका, उससे बोलने का तरीका, उसके काम करने का तरीका उससे पता चल जाता है। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का आत्मा उसके अंदर है। नाउ इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू डिसर्न द स्पिरिट्स। यानी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सामने जो इंसान खड़ा है वो गॉड की तरफ से आया है या शैतान की तरफ से। इफ समवन सेज जीसस इज लॉर्ड, दैट इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। ऑब्वियसली जिसके अंदर होली स्पिरिट है वो यीशु मसीह को एज लॉर्ड एंड सेवियर एक्नॉलेज करेगा। जो परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक है, जिसके अंदर होली स्पिरिट है, वो हमेशा जीसस को एक्नॉलेज करता है, वो जीसस को मानता है। ऐसा 1 Corinthians chapter 12 verse 3 में लिखा है। And the one who acknowledges Jesus, the Son of God, and came in flesh, that is the Spirit from God. और जो इंसान कहता है कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और वो इस दुनिया में मनुष्य बन के आए थे, मामूली इंसान बन के आए थे, वो इंसान जो है वो परमेश्वर का भेजा हुआ इंसान है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। 1 John chapter 4 verse 2 में लिखा है, And the person who does not acknowledge Jesus is from the enemy. और जो इंसान जीसस को एक्नॉलेज नहीं करता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, जो ये नहीं मानता यीशु मसीह खुदा का बेटा है और इस दुनिया में मनुष्य बन के आया है, वो फिर आत्मा डेविल का है। उस इंसान के अंदर डेविल का आत्मा है। तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये स्पेशल गिफ्ट है कि हम पता कर सकें कि हमारे सामने जो खड़ा है वो किस टाइप का इंसान है, इसमें किस टाइप का आत्मा है। नाउ वी हैव टू जज व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर सराउंडिंग अस। हमारे आसपास हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। किसी में अच्छी स्पिरिट होती है, किसी में बैड स्पिरिट होती है, और जो बैड स्पिरिट होती है वो हमेशा अच्छे लोगों को हार्म करना चाहती है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के लोगों से घिरे हुए हैं, कि उनके पास से पॉजिटिविटी मिलती है या उनके पास से नेगेटिविटी मिलती है। इतना हमें जज करना आना चाहिए और ईश्वर से ये सामर्थ्य हमें मांगनी चाहिए, जैसे कहते हैं आत्माओं की परख करना, डिजाइनिंग ऑफ द स्पिरिट। नाउ व्हाट स्पिरिट दे हैव, वी शुड बी एबल टू नो। ये हमें पता होना चाहिए इस इंसान में कौन सा आत्मा है, ये कहीं हमें हार्म तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। Now there was a woman who had a spirit, and she used to run after Paul, saying he is the servant of God. But Paul turned around and rebuked her and drove out the spirit because she had a different spirit. यानी कि एक इंस्टेंस दिया हुआ है एक्ट्स की किताब में चैप्टर 16 में, जहाँ पे जीसस का एक चेला होता है पॉल, जिसको हिंदी में पॉलस कहते हैं। एक लेडी हमेशा उसके पीछे पीछे भागती थी और चिल्लाती थी कि ये ईश्वर का सेवक है, ये परमेश्वर का सर्वेंट है। ऐसा ऐसा करके वो रोज आना उसको तंग करती है, उसके पीछे पीछे भागती है और चिल्लाती है। तो पॉलुस को पता लग जाता है कि उसके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर की तरफ से नहीं है। तो पॉलुस जो है एक दिन परेशान हो जाता है, वो मुड़ के उसको रिब्यूक करता है, उसको झड़कता है और कहते हैं, उसको जब डांट लगाता है तो वो आत्मा उसमें से निकल जाता है। विच मीन्स कि पॉलुस को भी पता चल जाता है कि उस लेडी में जो आत्मा थी वो गॉड की तरफ से नहीं थी, वो डेविल की तरफ से थी। और जबकि वो पॉलुस के बारे में कह रही थी कि गॉड का सर्वेंट है, बट पॉल में इतना नॉलेज था, इतना सामर्थ था कि वो आत्माओं की परख करना जाता था। Acts chapter 16 verse 17 से 19 में लिखा है, so we should be able to discern। यानी हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा इंसान परमेश्वर की तरफ से और कौन सा शैतान की तरफ से है। एंड वी शुड आस्क गॉड टू ब्लेस अस विद दिस स्पेशल एबिलिटी। यानी इस एबिलिटी के लिए हमेशा हमें खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कि हमें वो ये ज्ञान दे, जिसे कहते हैं आत्माओं की परख का ज्ञान, डिजाइनिंग ऑफ द स्पिरिट्स। और जो नेक्स्ट गिफ्ट है होली स्पिरिट का, वो कहलाता है स्पीकिंग इन टंग्स, यानी अन्य भाषाओं में बात करना। इट इज अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। Even on the day of Pentecost, the disciples were speaking in tongues. यानी पेंटिकॉस्ट का पर्व आपको याद है, उस दिन क्या होता है कि डिसाइपल्स जो होते हैं, जब पवित्र आत्मा को उतरता है तो अन्य अन्य भाषाओं में वो बोलने लग जाते हैं। ये वरदान हमें पवित्र आत्मा की तरफ से मिलता है। Acts chapter 2 verse 4 में लिखा है, Now people felt that they were drunk, and but they were filled with the Holy Spirit। यानी जब वो अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो लोगों को लगता है शायद उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी है, लेकिन वो ईश्वर का सामर्थ था, उनका पवित्र आत्मा था जो उस टाइम उन पे काम कर रहा था। Acts 2:13 में लिखा है, Now it is very holy people who are gifted with the gift of tongues। यानी बहुत होली लोग होते हैं जिन्हें ये स्पेशल गिफ्ट मिलता है, which is known as speaking in tongues। When we speak in tongues, we speak a different language which people cannot understand। यानी जब हम टंग्स में बोलते हैं ना, तो वो भाषा अलग ही भाषा होती है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आती। As of 1 Corinthians chapter 14 verse 2 में लिखा है, Our language is known to God but not to people। क्योंकि जो भाषा हम बोल रहे होते हैं ना, वो ईश्वर को तो समझ में आ रही होती है, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं आती। 1 Corinthians 14:2 में लिखा है, It is for the unbelievers to see the power of God। और ज्यादातर ये वाला जो गिफ्ट होता है स्पीकिंग इन टंग्स, ये अनबिलीवर्स के लिए होता है, अविश्वासियों के लिए, यानी जो परमेश्वर पे यकीन नहीं करते, ताकि वो ईश्वर की सामर्थ देखें और ईश्वर पे विश्वास करें।
10 कोरिन्थियन 14:22 में लिखा है, क्योंकि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम ईश्वर से बात कर रहे होते हैं, तो हमारी भाषा जो हमारे आसपास लोग खड़े होते हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन ईश्वर को समझ में आ रहा होता है हम क्या बोल रहे होते हैं, बिकॉज वी आर डायरेक्टली लिंक टू गॉड, क्योंकि हमारा उस टाइम जो संवाद चल रहा होता है वो गॉड के साथ चल रहा होता है। जब अन्य भाषा बोलते हैं तो ईश्वर समझ रहे होते हैं हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो आसपास लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आती। ऐसा 1 कोरिन्थियन 14:2 में भी लिखा है और 14:12 में भी लिखा है। एंड इस तरह की भाषा जो होती है अन्य भाषा, ये नॉन बिलीवर्स के लिए होती है, ताकि वो ईश्वर की सामर्थ को देखें और पलटें और ईश्वर में विश्वास करें। Now when we pray with spirit, but we are not praying with the mind, क्योंकि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं अपनी आत्मा में बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारे माइंड को भी नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। पॉलुस कहता है ऐसा 1 कोरिन्थियन में, when we are speaking in tongues, even our mind is not active, क्योंकि हम जब टंग्स में बोल रहे होते हैं हम वो परमेश्वर की सामर्थ से बोलते हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोल रहे होते हैं, तो हम अपनी स्पिरिट से बोल रहे होते हैं, लेकिन अपने माइंड से नहीं बोलते, क्योंकि हमारे माइंड को भी नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। Because the language we speak, we are speaking through the power of the Holy Spirit. But even our mind doesn't know what we speak. क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम पे नहीं जानता हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम होली स्पिरिट के थ्रू बोल रहे होते हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 14 में लिखा है, God's power is working in us at that time. ईश्वर की सामर्थ उस टाइम पे काम कर रही होती है। Now tongue is the ability to display the power of God. We are praying with lips, but our mind is not active. यानी जो टंग्स बोलने की जो गिफ्ट है, ये ईश्वर की सामर्थ हमें डिस्प्ले करती है, और इस तरह की जो पावर होती है ये गॉड की पावर हम लोगों को दर्शाते हैं, यानी गॉड की पावर हम में से डिस्प्ले हो रही होती है। तो उस टाइम पे हमारा माइंड भी एक्टिव नहीं होता, हमारे लिप्स तो बोल रहे होते हैं अन्य भाषा, लेकिन हमारे माइंड को भी पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। ओनली द स्पिरिट नोज व्हाट वी आर स्पीकिंग, बट इवन आवर माइंड डजंट नो व्हाट वी आर स्पीकिंग, बिकॉज वी आर ओनली स्पीकिंग थ्रू लिप्स। वे जो अन्य भाषा बोलते हैं वो हम अपने लिप्स से बोल रहे होते हैं, अपनी जबान से बोल रहे होते हैं, और वो हम पवित्र आत्मा के थ्रू बोलते हैं। तो उस टाइम पे हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा 1 कोरिन्थियन 14:2 में लिखा है। और वो ईश्वर की सामर्थ दिखाती है, वहां ईश्वर की पावर हमें काम कर रही होती है, वहां हम काम नहीं करते। गॉड इज वर्किंग इन अस, एंड गॉड्स पावर डिस्प्ले टू पीपल, बट वी शुड प्रे विद लिप्स ऑल्सो एंड माइंड ऑल्सो। यानी पॉलुस कहता है कि हम ऐसी दुआ करें जो हमारे लिप्स से तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने माइंड से भी करें, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा है। और जो लास्ट गिफ्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो कहलाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी कि जो अन्य भाषा हम बोल रहे हैं तो उसको हम उसका मीनिंग भी लोगों को समझा पाए। यानी पॉलुस कहता है अन्य भाषा बोलना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा वरदान है, यानी लेकिन अगर हम दूसरों को समझा पाए कि हम क्या बोल रहे हैं तो तभी इसका सही मायने में अर्थ निकलेगा, और तभी ये लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा। इट इज अ पावर टू इंटरप्रेट एक्सप्लेन व्हाट वी आर स्पीकिंग इन टंग्स, यानी ये भी वरदान होता है कि जो अन्य भाषा हम बोल रहे हैं उसका मतलब लोगों को बताना, ताकि लोग ईश्वर पे विश्वास करें। Now Paul says, ask God to help you to interpret what you speak in tongues. यानी पॉलुस कहता है ठीक है आप ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं कि मैं अन्य भाषा बोलूं, लेकिन साथ में ईश्वर से कहें कि मुझे इतनी सामर्थ दीजिए ताकि मैं इसका मतलब लोगों को बता सकूं कि मैं अन्य भाषा में क्या बोल रहा हूं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है, Now otherwise your speaking will be useless and the person listening may not understand. यानी पॉल कहता है कि अगर हम अन्य भाषा का अर्थ नहीं बता पाते तो हमारा बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा बोलना व्यर्थ जाता है क्योंकि वो नहीं समझ में पाते। 1 कोरिन्थियन 14:9 में लिखा है, Now you should carry one interpreter or interpret yourself. यानी पॉल कहता है कि जब अन्य भाषा बोलते हैं तो अपने साथ एक इंटरप्रेटर को कैरी करें, यानी कि आपके साथ कोई इंसान जाए जो अपनी भाषा का मतलब बताए या अपनी भाषा को खुद समझाए। 1 कोरिन्थियन 14:27 में लिखा है। अदरवाइज पॉल सेज डोंट स्पीक, यानी पॉलुस कहता है कि अगर आप अन्य भाषा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो अच्छा अपना ही बोलें। Paul said, whatever you speak, a prophecy, a word, or revelation, always speak in order and give chance to everyone to speak. Whatever you do, do it orderly. यानी पॉलुस कहता है अगर आप किसी कॉन्ग्रेगेशन में हैं, गैदरिंग में हैं, आपको कोई वर्ड ऑफ नॉलेज मिला है, कोई रेवलेशन हुआ है, परमेश्वर ने आप पे कोई पैशन डाला है, आपको कोई प्रोफेसी दी है जो लोगों को बताना चाहते हैं, तो ये बड़ा ऑर्डरली वे में करें, यानी गिव चांस टू एवरीवन टू स्पीक। यानी आप किसी कॉन्ग्रेगेशन में जहां बहुत सारे पास्टर्स हैं तो हर एक को मौका दे बोलने का। अगर आपको कोई रेवलेशन मिला है, कोई प्रकाशन हुआ, या आपको कोई वर्ड ऑफ नॉलेज मिला है, या आपको कोई प्रोफेसी मिली है, तो बारी बारी करके सब बोले, और ये सारी चीजें ऑर्डरली मैनर में होनी चाहिए। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 29 से 33 में लिखा है, एंड पॉल द अपोस्टल हैड ऑल 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यानी पौलुस एक ऐसा अपोस्टल था जिसके उसके पास पूरे के पूरे 9 वरदान थे ईश्वर के, यानी पवित्र आत्मा के पूरे 9 वरदानों से वो भरा हुआ था। आई प्रे टू गॉड दैट होली स्पिरिट विल आल्सो ब्लेस यू विद दीस गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। I pray to God that all of you have these gifts and these are meant to help people come close to God. इन परमेश्वर ने ये 9 वरदान क्यों हमें दिए हैं,
ताकि हम लोगों को परमेश्वर के पास खींच कर लाएं और लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाएं। Basically, these gifts are given to display the power of God, to tell the world that our God is a living God. यानी जब ये 9 गिफ्ट्स किसी के अंदर से डिस्प्ले होते हैं तो एक तरह का इशारा होता है लोगों की तरफ कि हमारा गॉड जो है वो जिंदा खुदा है, वो आज भी हमारे बीच काम करता है, वो आज भी हमें सब कुछ देता है, हीलिंग देता है, मेरिकल देता है, प्रोफेसीज भी देता है, सब कुछ देता है, जो हम मांगते हैं हमें देता है। आवर गॉड इज लिविंग गॉड, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो प्रार्थनाएं कबूल करने वाला खुदा है, प्रार्थनाएं सुनने वाला खुदा है, प्रार्थना उत्तर देने वाला खुदा है। ऐसा 1 Corinthians chapter 12 verse 4 से 6 में लिखा है। Now prophecy is done to build the church, to build faith in God. यानी जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो उससे चर्च का यानी लोगों का ईमान बढ़ता है खुदा के अंदर। When we do prophecy, we are simply telling the church to believe in God, which means जब हम prophecy करते हैं, कोई भविष्यवाणी करते हैं, उससे ईश्वर के अंदर लोगों का ईमान बढ़ाते हैं, which means लोगों का विश्वास बढ़ता है। और वो होता है prophecy होती है लोगों को encourage करने के लिए, उनका ईमान, उनका फेथ गॉड में बढ़ाने के लिए। 1 Corinthians chapter 14 verse 4 में लिखा है। So cling to the Holy Spirit and ask the Lord to bless you with these gifts of Holy Spirit. यानी कि हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से लगे रहें, उनके साथ जुड़े रहें और उनसे मांगे कि ईश्वर मुझे भी सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं आपके गिफ्ट्स को यूज कर सकूं। Bless me with these 9 gifts of Holy Spirit. Always pray to God that He may bless you with these gifts of Holy Spirit. हमेशा ईश्वर से जुड़े रहें, पवित्र आत्मा से जुड़े रहें एंड परमेश्वर आत्मा के साथ, ईश्वर के आत्मा के साथ एक संबंध बना के रखें ताकि वो आपको अपने गिफ्ट से भरें। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today about the power of the Holy Spirit. Father God, we pray to the Holy Spirit that you're going to fill us with the power of God, that you're going to fill us with all the blessings of God. We seek your Holy Spirit, Father God, and we seek the blessings and the gifts of Holy Spirit, that you're going to bless our viewers abundantly. Father God, let your Holy Spirit rest on each one of us as it rested on the day of the Pentecost. Give us a new revival, Father God. Give us a new and fresh anointing of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit stay with us together. Let the Holy Spirit live in our hearts, abide in our hearts, and bless us always as He is the comforter, helper, and guide. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. We apply holy blood to all the viewers that you're going to bless them. You're going to protect them under your divine protection and care. We pray for all the students who are preparing for entrance exam, that you're going to help them get good marks and that they will get admissions in their desired colleges. We pray for all those who are seeking jobs, that you're going to bless them with good jobs. We pray for everyone who's seeking any kind of breakthrough opportunities or financial breakthrough, that you're going to bless them accordingly. We pray for all those who are in debts, Father God. Tell them to come out of all their debts. We pray for everyone who's seeking healing, Father. Bless them with supernatural healing, as healing is one of the gifts of the Holy Spirit. Father God, help us to build our faith in you. Help us to have a supernatural faith so that we can get all the supernatural healing and miracles that we're looking for. Father God, bless each one of us with the 9 gifts of Holy Spirit. We pray for all the elderly people, the middle-aged people, that you're going to bless the work of their hands. Bless all their endeavors. Bless them with good health, with long life. Father God, we pray for everyone who is in depression, who have lost all kind of hopes, for you are a holy hope. We pray for all those who are living a life of loneliness, who are living in isolation. Tell them to come out and open. Father God, open new doors for them, open new opportunities for them. Father God, we pray for everyone who is an orphan, who's a widow, who are fatherless, who are aged, Father God, who are needy people. Help them, Father God, and bless them with the desires of their heart. Fulfill all the plans and dreams. Father God, we pray for every viewer that you're going to bless them in every area, in every sphere of their life. Place our names at your feet. We give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that Holy Spirit, your helper, is with you always. And pray that God is going to bless you this Pentecost with the gift of Holy Spirit. And ask God to bless you with all the 9 gifts of the Holy Spirit and with the fruits of Holy Spirit. God be with you always. Take care. Bye-bye.